नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा ने रायपुर शहर के लिए अलग घोषणा पत्र जारी किया है। भाजपा के इस अटल संकल्प पत्र में 36 बिंदु शामिल किए गए हैं और इस दौरान रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर भी करारा हमला बोला, तंज कसा। कहा कि दिल्ली विधानसभा की तरह छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय में भी कांग्रेस जीरो पर ही रहेगी। उन्होंने शहर में स्काई वॉक का काम जल्द पूरा किए जाने के लिए भरोसा जताया। साथ ही साथ मंत्री रामविचार नेताम ने यह भी कहा कि नगर निगम को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाएगा, शहर को स्वच्छ, सुंदर और सर्व सुविधायुक्त बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। भाजपा ने पृथक से घोषणा पत्र जारी किया है। रायपुर शहर के लिए अटल विश्वास पत्र लाया है और उसमें 36 बिंदु शामिल किए गए हैं। क्या कुछ रायपुर शहर के घोषणा पत्र में शामिल है, हमारे साथ बात करने के लिए सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी, उनसे बात करेंगे। सर, पृथक से घोषणा पत्र लाया गया है, क्या कुछ बड़ी बातें हैं इसकी? ये घोषणा पत्र रायपुर शहर को राष्ट्रीय स्तर पर और विश्व के स्तर पर एक अच्छे शहर के रूप में पहचान देगा और लोगों को इस बात का विश्वास है कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। और इसलिए बीजेपी के घोषणा पत्र पर विश्वास कर जैसे दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को जीरो किया है, वैसी नगरीय चुनाव में भी कांग्रेस को जीरो करेगी। इसमें बड़ी बात है कि जो हमारे कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको जमीन का पट्टा मिलेगा, उनको प्रधानमंत्री आवास मिलेगा, उनको पेयजल मिलेगा, उनके आसपास में जो तालाब हैं उनको सुंदर बनाया जाएगा, रायपुर को ट्रैफिक की समस्या से मुक्त किया जाएगा, जो वेस्ट वाटर है उसकी निकासी की ठीक से व्यवस्था होगी। साथ में पूरे शहर में वेंडर जोन बनाए जाएंगे। जो हमारे ठेले वाले हैं उनको बार बार सड़कों से हटाया जाता है, तो 10 क्षेत्रों में वेंडर जोन बनाकर उनको व्यवस्थित किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि रायपुर शहर को एक सुंदर शहर बनाने के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए, विकास से युक्त करने के लिए हमने जो अटल घोषणा पत्र जारी किया है उसको हम पालन करेंगे और रायपुर शहर की जनता को बेहतर सुविधाएं देंगे। बिल्कुल, हमारे साथ सांसद बृजमोहन अग्रवाल, जिनका ये कहना है कि जिस तरीके से दिल्ली में कांग्रेस का सफाया हुआ, कांग्रेस दिल्ली में जीरो है, उसी तरह जो है छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों में भी कांग्रेस जीरो रहेगी। साथ ही उन्होंने जो रायपुर शहर को लेकर जो अलग से घोषणा पत्र लाया उस पर भी अपनी बात रखी है। कैमरा मलकीत के साथ स्वप्निल गोरखड़े, INS न्यूज़, रायपुर। बड़ी समस्या ट्रैफिक की है। ट्रैफिक के लिए भी हम इंटरनेशनल लेवल की एजेंसी को हायर कर उसमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे, जिस प्लानिंग के माध्यम से रायपुर शहर के ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक किया जा सके और लोगों को सुविधा हो, इसकी भी हमारी कोशिश होगी। क्योंकि आपने देखा है कि पहले ही प्रदेश की सरकार ने केंद्र में सड़क परिवहन मंत्री जी से बात कर 3-4 जगह पर रायपुर शहर में फ्लाईओवर, सर्किल फ्लाईओवर, बाईपास सड़कें बनाने की स्वीकृति मिली है और हमने बात कर और भी स्वीकृतियां मिले, जिससे कि रायपुर शहर का ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक किया जा सके, लोगों के समय की बचत हो सके, ये भी हमारी कोशिश होगी। अलग से घोषणा पत्र लाया है। हमारे साथ प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम है, उनसे बात करेंगे। सर, पहले प्रदेश स्तर पर आपने लाया, अब रायपुर शहर के लिए क्या कुछ खास है सर इस घोषणा पत्र में? खास है पूरा 15 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी का हमारा नगर निगम बनने जा रहा है। इसके लिए यहाँ की जनता से हम सब ने अपील किया है कि आप हमारा साथ दीजिए, हमारा समर्थन करिए। हमारे पार्षदों को, हमारे मेयर पद के उम्मीदवार, महापौर के उम्मीदवार श्रीमती मीनल चौबे जी को भारी मतों से जिताइए। यहाँ की पूरी समस्या का समाधान डबल इंजन की सरकार पर आप छोड़िए, हम लोग के ऊपर छोड़ दीजिए। सभी आपके जो रुके हुए काम हैं वो सब पूरे होंगे। बिल्कुल, प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम, जिन्होंने कहा कि
भाजपा ने प्रदेश स्तर पर जो है अलग घोषणा पत्र लाया था और सभी नगर निगम के लिए भी पृथक से घोषणा पत्र जारी किए। रायपुर शहर के घोषणा पत्र की बात करें तो यहाँ की मूलभूत सुविधाओं को इसमें शामिल कर उसके निदान का वादा किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि रायपुर नगर निगम के लिए जो अलग से घोषणा पत्र लाया गया उसका जनता पर कितना इम्पैक्ट होता है और रायपुर नगर निगम में क्या 15 साल बाद बीजेपी की सत्ता आती है, ये देखना होगा। कैमरा मलकीत के साथ स्वप्निल गौरखेड़े, INS न्यूज रायपुर।